हेलो दोस्तों, मैं शिवम का स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा हम लोग की अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, इसको हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग व अंतर। इस पर हम बात करेंगे। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताएंगे और जो आगे हमें बहुत काम आएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, हम इस सेशन को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। ठीक, चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला फॉर्मूला है यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर 1, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, फिर अगला है सेकंड नंबर, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग तीसरा नंबर है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ए साइन बी। ठीक, चलिए दोस्तों, अगला हम देखते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। ठीक, फिर साइन कोस का हो गया। अब tan का देखेंगे, tan ए प्लस बी। ठीक, tan ए प्लस बी। चलिए, tan ए प्लस tan बी अपान में क्या होगा, 1 माइनस tan ए इंटू में tan बी। ठीक, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, tan ए माइनस tan बी अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा। ठीक, और tan ए इंटू tan बी। ठीक, अब चलिए दोस्तों, कॉट का देखते हैं। सेवंथ नंबर, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी क्या होता है दोस्तों, कॉट ए प्लस बी। तो क्या होता है दोस्तों कॉट ए प्लस बी का, क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर कॉट ए कॉट बी, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक,
अब देखिए एड नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, कॉट ए कॉट बी, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक। अब देखिए दोस्तों ये हमारे फार्मूले हो गए, और कुछ फार्मूले देख लेते हैं। हाँ देखिए, अगर आपको इस तरह से फॉर्मूला मिलता है, साइन ए साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन ए माइनस बी, इस तरह से आपको फॉर्मूला मिलता है तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या हम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए। ये दोनों अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है तो हम ए वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ठीक। या फिर इस तरह से देखने को मिल रहा है तो ए वाला फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ठीक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं कॉस का 10 नंबर फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ठीक। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या होता है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कास स्क्वायर ए अपॉन माइनस साइन स्क्वायर बी, या कह सकते हैं कास स्क्वायर बी कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक। इस तरह से हमारे फॉर्मूला हो जाएंगे। ठीक। देखिए अगर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक। फिर हम देखेंगे हम देखेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक। फिर हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या देखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। ठीक। ए इसका उल्टा होता है। ठीक। यहाँ पर देखिए कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान में क्या होता है, वन माइनस रहेगा। ठीक। यहाँ पर प्लस मत लगाइएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, और टेन ए इंटू टेन बी होता है। ठीक। टेन ए माइनस टेन बी टेन सॉरी टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी वो अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक। अब देखिए कॉट ए प्लस बी का क्या होता है, कॉट ए प्लस बी का क्या होता है दोस्तों, टेन का उल्टा होता है। कॉट ए प्लस बी का क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक। अब देखिए अगर हम कॉट ए प्लस बी देखेंगे तो कॉट ए और कॉट बी माइनस वन, ये पलट जाएगा, मतलब साइन का उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अब फिर देखिए कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक, अपान में हो जाएगा कॉट ए माइनस बी का होगा कॉट ए कॉट बी। ठीक। कॉट ए कॉट बी, और फिर क्या होगा प्लस वन। ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा कॉट बी माइनस कॉट ए, ना कि कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक।
कोट बी माइनस कोट ए रहेगा, ए माइनस बी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला का प्रयोग इसमें कर किया गया है। ठीक, इसमें यही फॉर्मूला का प्रयोग, यही रूल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। और हम इस पे देखिए दोस्तों, जो हमारे एक ए फॉर्मूले हैं, ए वाले फॉर्मूले हैं, इतने इतने फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। ठीक, ये ज्यादातर यही फॉर्मूले यूज होंगे, इनका प्रयोग कम होता है। ठीक, चलिए दोस्तों अब आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे इस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे हम यहाँ पर ले लिए tan, यहाँ पर हम क्या ले लें, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं और इसका मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों हम इसको इस प्रकार लिखे हैं, हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन 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 90 माइनस। ठीक, या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। ठीक, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, इसको ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये वाला इस फॉर्मूले में बदल गया कि नहीं बदल गया। अब जब इसमें बदल गया तो हम इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है दोस्तों, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन साइन 45 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर cos 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए दोस्तों आप लोग इसके पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात कि जैसे हमें 45 का निकालना है और cos 30 का निकालना है। ठीक, इस तरह के आप लोग सीख चुके हो इसके पिछले लेक्चर में। ठीक, देखिए साइन 45 का क्या होता है, 1/√2। ठीक, इंटू कॉस 30 डिग्री का क्या होता है दोस्तों, √3/2। ठीक, √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। ठीक, इसका होता है 1/√2 इंटू इसका होता है 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, 1/2 होता है। ठीक, चलिए दोस्तों फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 √2, फिर प्लस लगाएंगे और 1/2 √2। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारा जो हर है वो
सेम है, ठीक। तो यहाँ पर अंश जो होगा वो जुड़ जाएगा, ठीक। चलिए, √3 प्लस 1/√2, ठीक। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हो जाएगा साइन 75 डिग्री, यानी साइन 75 डिग्री का वैल्यू यही हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे और हम आगे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों देख लीजिए एक बार फॉर्मूला, फिर हम आगे इसको मिटाकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे और फिर हम चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस जितने इसमें फॉर्मूले यूज हुए हैं इस सब पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं। देखिए ये लेक्चर हमारा 6 है और 5 लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कुछ। चलो इसको भी हम हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है साइन 105 डिग्री, ठीक, यानी 105 डिग्री, ठीक। चलिए, कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम हल लिखेंगे और फिर क्या दे रखा है, साइन 105 डिग्री। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम इसको तोड़ कर लिखे तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइन 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 105 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45 डिग्री, 60 प्लस 45 डिग्री, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब इस तरह का मिल गया, ठीक। एक क्वेश्चन हमारा बन गया। अब इसमें फॉर्मूला कौन यूज करेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अब चलिए दोस्तों, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन 60 प्लस 45, ठीक। साइन 60 प्लस 45। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, ठीक, यानी साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45, ठीक। अब चलिए देखिए दोस्तों, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। फिर यहाँ इंटू लगाएंगे, यहाँ पर इंटू, और cos 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। फिर प्लस करेंगे, cos 60 डिग्री का क्या होता है, 1/2। फिर क्रॉस साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 आए, 2√2 आएगा, 2√2 आएगा, ठीक, प्लस 1/√2 आएगा। अब हम इसको जब ऐड करेंगे तो
√3 + 1/2√2 2√2 ठीक। यानी कि साइन 5 डिग्री ठीक। यानी 105 डिग्री का मान क्या होगा, √3 + 1/2√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको फिर से समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है साइन 105 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए ठीक। साइन 105 डिग्री का मान ज्ञात करना है। साइन 105 इसको हम तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने पर 105 ही बने ठीक। तो हम इसको तोड़ लेंगे 60 + 45 में, यानी 60 + 45 में तोड़ लेंगे ठीक। तो देखिए ax + b का फॉर्मूला साइन a + b का फॉर्मूला बन गया ठीक। अब इसमें साइन a + b वाला फॉर्मूला लगा देंगे और फिर जो आएगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा ठीक। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ठीक। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम बात करें cos 105 डिग्री की का ठीक का मान ज्ञात कीजिए ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 105 डिग्री इज इक्वल cos 60 + 45 डिग्री ठीक। देखिए दोस्तों, cos a + b का cos a + b वाला फॉर्मूला बन गया है ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे हम cos a + b का फॉर्मूला इज इक्वल होता है cos a cos b माइनस sin a sin b ठीक। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, cos a + इज इक्वल cos 60 इंटू cos 45 माइनस sin 60 और क्या sin 45 ठीक। देखिए इसका हम वैल्यू रख देंगे। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 माइनस लगाएंगे। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3/2 इंटू sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 ठीक। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 आएगा माइनस √3/2√2 हो जाएगा ठीक। फिर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस √3/2√2 ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी cos 105 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस √3/2√2 ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर से समझ लीजिए इसको। हमें दे रखा है cos 105 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए ठीक। cos 105 को हम किसमें तोड़ लेंगे, 60 + 45 में, यानी 60 + 45 में तोड़ लेंगे। अब ये हमारा cos 60 + 45 क्या बना, किस फॉर्मूले में है, cos a + b के फॉर्मूले में। तो cos a + b का फॉर्मूला हम लिख लेंगे और उसमें इसको पुट कर देंगे।
फिर हम जो जो मान होगा cos 60 और cos 45, sin 60, sin 45 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan 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 135 डिग्री, tan 135 डिग्री। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, मान ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए, हमें दे रखा है tan 135 यानी 135 इज इक्वल, हम इसको तोड़ेंगे। ठीक, यानी कि हम इसको किस प्रकार तोड़ेंगे, देखिए इसको जोड़िए या घटाइए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 135 ही आना चाहिए। इस प्रकार इसे तोड़ना है। ठीक, चलिए अगर हम इसको 90 में 45 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और क्या, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, अगर 90 में 45 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 135 हो जाएगा। और अगर 180 में से 180 माइनस कितना कर दें, 45 कर दें तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक, चाहे चाहे 90 में प्लस कर दो 45, और चाहे क्या करो 180 में से, ठीक, और 180 माइनस कर दो 45, ये दोनों सेम ही है, सेम ही आंसर देंगे। ठीक, चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं, इस रूल पर कार्य करेंगे। ठीक, चलिए इसको हम हटाते हैं, हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर होगा 180 माइनस 45। ठीक, अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। चलिए अब देखिए दोस्तों, tan 180 माइनस 45 इज इक्वल tan 180 माइनस tan 45। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस tan 180 इंटू tan 45। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से समस्या ये है कि आप लोग, अब यहाँ पर क्या समस्या है कि 180 का वैल्यू क्या होता है, tan 180 का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर आप लोग घबराइएगा मत, देखिए इसका हम वैल्यू निकाल भी सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों इसका वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए अगर हमें किसी का वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको निकालने का आसान तरीका बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें tan 180 का वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, क्या करेंगे, साइन 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो अगर हम साइन 180 डिग्री की बात करें तो क्या होगा आंसर, साइन 180 डिग्री की बात करें दोस्तों तो आंसर क्या होगा,
चलिए हम देख लेते हैं। देख लेते हैं हम 180 डिग्री का, और निकालना भी आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों। आप लोग बस बने रहिए। ठीक, देखिए दोस्तों, साइन 180 डिग्री का मान होता है 0, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। ठीक, समझ गए आप लोग? -1 होता है। ठीक, -1 होता है। अब देखिए दोस्तों, जब हमें 180 डिग्री का मान पता है, यानी कि साइन 180 और कॉस 180 डिग्री का मान पता है, तो tan का निकाल सकते हैं। देखिए, साइन बटा कॉस कर देंगे, यानी साइन 180 डिग्री का मान 0 है और कॉस का -1 है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। यानी हमें पता चल गया कि tan 180 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक, फिर हम लगाएंगे माइनस, और फिर क्या करेंगे? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक, अपान में क्या करेंगे? 1 प्लस, और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 इंटू 1। ठीक, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? -1 अपान 1 प्लस 0। अब देखिए दोस्तों, -1 अपान 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा? -1 ही आएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि tan 1 35 डिग्री का मान क्या है दोस्तों? -1। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, फिर से समझ लीजिए इसको, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, हमें tan 1 35 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है हमें। फिर हमें क्या करना है? tan 135 को इस प्रकार से तोड़ना है कि tan a प्लस बी के फॉर्म में बन जाए। ठीक, यानी फार्मूले में बन जाए। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम तोड़ लिए। ठीक, अब इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, tan a माइनस बी का। यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan a माइनस tan b, और 1 प्लस में tan a इंटू tan b। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसको फॉर्मूला लगाएं और इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर लिए। ठीक, अब समस्या यहाँ आती है कि 180 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए? tan, इसको दो भाग कर लीजिए, 90 प्लस 90। ठीक, 90 प्लस 90, अगर इसको 90 प्लस 90 कर लेंगे तो tan 90 का मान क्या होता है दोस्तों? tan, अब देखिए tan 90 प्लस 90 है, यानी कि आप चतुर्थांश बनाइए, और यहाँ से चलता है 90 प्लस, यानी कि tan 90 प्लस थीटा का मान होता है -cot 90, और cot 90 का क्या हो जाएगा? -1। इससे हमें पता चलेगा। ठीक, यहाँ पर cot 90 का मान होता है 0। cot 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो यहाँ से पता चलेगा कि इसका मान क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। ठीक, फिर अब हम इस ऐसे प्रोसेस करते जाएंगे, फिर लास्ट में हमें -1 मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले पर ये सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक, हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कॉट का आ जाए इसी तरह से, चलिए इसको हटाते हैं। इसको भी हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कॉट की बात करें
कॉट 135 डिग्री का मान होगा। ठीक, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना होगा, कॉट 135 का मान होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉट, हल लिखेंगे और फिर लिखेंगे कॉट, कॉट 135 डिग्री। ठीक, इज इक्वल, इसको जोड़ना या घटाना है, यानी कि इसको तोड़ना है, दो भाग करने हैं इसके, यानी कॉट ऐसे a प्लस बी में बदलेंगे। ठीक, तो इसको हम क्या कर लेंगे, चलो इसको हम 90 प्लस 45 कर लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या कर लेंगे, 90 प्लस 45, 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1। ठीक, कॉट बी माइनस कॉट ए। अब देखिए दोस्तों कॉट 90 प्लस 45। ठीक, कॉट 90 प्लस 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए हमारा क्या है, ये हमारा 90 ए हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, तो कॉट 90 इंटू कॉट 45 माइनस 1 अपान कॉट 45 इंटू सॉरी माइनस कॉट 90। ठीक, कॉट 90, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कॉट 90। अब यहाँ पर देखिए कॉट 90 का मान क्या होता है दोस्तों, कॉट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, कॉट 90 का मान 0 होता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कॉट 90 इज इक्वल टू 0 और कॉट 45 इज इक्वल टू 1। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और यहाँ पर होगा -1 और इसको हम करेंगे 1 माइनस 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब हम इसको अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1। ठीक, यानी कि कॉट कॉट 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, -1। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और हम अब अगले लेक्चर में देखिए दोस्तों, हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग व अंतर सूत्र बताया, फार्मूले बताए और उससे कुछ क्वेश्चन करवाए। ठीक, चलिए दोस्तों, आप लोग अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, नोट पीडीएफ सब मिलेगा इस चैनल पर। ठीक दोस्तों, और आप लोग बस लगातार बने रहिए हमारे साथ। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।